हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक आप सबका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जहां पे हमें पढ़ना है जीपीएससी में जो नया सिलेबस आपका आया है एएमबीआई एग्जाम के लिए। उस नए सिलेबस का डिकोडिंग, उसको किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं और क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें हमारा ओल्ड सिलेबस जो कि जीपीएससी ने पहले पब्लिश किया था और जो नया सिलेबस अभी पब्लिश किया है, उस नए सिलेबस में क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाले हैं और कौन से की पॉइंट्स होने वाले हैं जिनको हमें जो है स्किप नहीं करना है, बिल्कुल जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा जो सेशन है। बात करेंगे जीपीएससी में जो नया सिलेबस आया है उस नए सिलेबस के डिस्कशन की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जीपीएससी में एआईबी की वैकेंसी आ चुकी है और उसमें जो है आपका नया सिलेबस जो है आपके जीपीएससी में दिया था। तो किस चीज की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं, देखेंगे आप तो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 52, जो कि 2024-25 से डील कर रहा है और जो कि रिक्रूटमेंट है आपके रिलेटेड टू असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल की। असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल क्लास 3 की जो रिक्रूटमेंट है उसकी अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। क्या सिलेबस है? तो सिलेबस आपको पता होगा। सबसे पहले पेपर पैटर्न है। पेपर पैटर्न है आपके पास पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ऐसे तीन अलग अलग आपके पास पार्ट्स है। पहले पार्ट में आपको कौन सब्जेक्ट पढ़ना है जो कोई यहाँ पे टेक्निकल से डील करेंगे। टोटल जो पार्ट होगा वो पूरा का पूरा टेक्निकल से डील करेगा, जो है 125 मार्क्स का, और यहाँ पे 125 ही क्वेश्चन वहां पे पूछने वाले हैं। सेकंड पार्ट है जो कि पार्ट बी है हमारा। पार्ट बी रिलेट करेगा आपका आरटीओ एक्ट्स, रूल्स, जजमेंट, इंस्टीट्यूट्स एंड जजमेंट से, जो कि 75 क्वेश्चन पूछने जाने वाले हैं और 75 मार्क्स का ये जो पोर्शन है ये रहने वाला है। पार्ट सी है जो कि डील कर रहा है आपकी गुजराती लैंग्वेज के, और गुजराती लैंग्वेज के साथ साथ वहां पे जो गुजराती की लैंग्वेज का जो ग्रामर है उससे डील कर रहा है, और जो कि पार्ट सी है आपका 50 मार्क्स के लिए और 50 क्वेश्चन वहां पे पूछे जाने वाले हैं। इस तरीके से आपको टोटल 250 मार्क्स का जो है यहाँ पे आपका सेशन या फिर आपका यहाँ पे जो पेपर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए टाइम लिमिट है 3 आवर्स की। ठीक है, 3 आवर्स की यहाँ पे जो है टाइम लिमिट सेट की गई है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो पार्ट ए और पार्ट बी है आपका, पार्ट ए और पार्ट बी, ये दोनों जो पार्ट है, दोनों पार्ट जो है यहाँ पे इंग्लिश और गुजराती ये दोनों लैंग्वेज में रहने वाले हैं। इंग्लिश और गुजराती दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है। जैसे कि आप देखेंगे नोट्स में, तो मीडियम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन शाल बी इंग्लिश एंड गुजराती फॉर पार्ट ए एंड पार्ट बी एंड गुजराती फॉर पार्ट सी। तो सी पार्ट के लिए आपको इंग्लिश जो है वो वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। 50 क्वेश्चन होंगे जो कि पूरे के पूरे किसमें होंगे? गुजराती लैंग्वेज में। अब बात करते हैं कि ये जो पार्ट ए है, पार्ट बी है और पार्ट सी है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, और अगर हम यहाँ पे बात करें तो कौन से सब्जेक्ट जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में स्कोरिंग के लिए जो है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपके पास जो कि है इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब ये जो देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, या फिर ऐसा भी मैं बोल सकता हूं कि पूरा का पूरा जो पार्ट ए है जो आपके 125 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाने वाला था, उसका जो सिलेबस है वो 100% सेम है। चाहे आप ओल्ड सिलेबस देखो चाहे आप नया सिलेबस देखो, दोनों सिलेबस जो है 100% यहाँ पे सेम होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 100% ये सिलेबस चेंज सेम है। जैसे कि पहले आपने ओल्ड सिलेबस में देखा होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग है पहला, उसके बाद आपके पास है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसके बाद है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। थर्ड सब्जेक्ट है आपके पास थ्योरी ऑफ मशीन, थर्ड सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन। फोर्थ सब्जेक्ट है यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस या फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। फिफ्थ सब्जेक्ट है हमारे पास थर्मोडायनामिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में होने वाला है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाए हैं 2021 के एग्जाम में, चाहे वो 2021 की एग्जाम आईएमबी की हो क्लास 2 की, या फिर एआईबी क्लास 3 का एग्जाम हो, एआईबी क्लास 3 का एग्जाम हो, दोनों एग्जाम में ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें से जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे गए हैं और की सब्जेक्ट हम बोल सकते हैं, जिससे कि हमें एक सब्जेक्ट अगर हम कवर करते हैं तो बहुत सारे मार्क्स जो है हम अब जो इसको जो है कवर कर सकते हैं। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मेरे पास, नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंटरनल कंबशन इंजन। अब ये भी चीज जो है, ये भी सब्जेक्ट आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। इंपॉर्टेंट, पहले क्या बोला मैंने? थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा है यहाँ पे आईसी इंजन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पे होने वाले हैं। नेक्स्ट है मटेरियल साइंस। ठीक है, मटेरियल साइंस एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट भी यहाँ पे रिलेटिवली जो है आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और नेक्स्ट आपका है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इसको तो भाई मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगा, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं।
और कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिलेटिवली उसका कंपैरिजन कितना है। तो इसका वीडियो जो है ऑलरेडी माने सर जो हमारी फैकल्टी है उनने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि कितने सब्जेक्ट में से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, और अगर हमें किसी सब्जेक्ट को हिट करना है तो हमें कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा, और कौन सा सब्जेक्ट अगर हम खत्म करते हैं उसको प्रिपरेशन कंप्लीट करते हैं तो कितने मार्क्स तक यहाँ पे जो है क्वेश्चन में आपके जो एग्जाम है उसमें जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये चीज जो है आप उस जो आपका जो वीडियो है उसमें से क्लियर कर सकते हो, ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, उसको आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चीज है भैया कैड कैम या फिर इसी को हम बोल सकते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसका भी सिलेबस जो है 100% जो है सेम है। कैड कैम नाम का एक सब्जेक्ट आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है 10 नंबर का सब्जेक्ट है मेरे पास जो कि है पोल्यूशन एंड व्हीकुलर इंश्योरेंस, और लास्ट है हमारे पास टेस्टिंग ऑफ व्हीकल एंड डायग्नोसिस। अब देखो यहां तक जो भी चीजें हमने पढ़ी, टोटल 11 आपके सब्जेक्ट है, उसमें से ये सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो 100% सेम है। अब कहां से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सब कुछ चीज जो है आप देखेंगे कि आप जो मानिक सर है उन्होंने आपको डिटेल में यहाँ पे करवा रही थी। अब ये जो वीडियो हम यहाँ पे बना रहे हैं, आप जो देख रहे हो, इसका बनाने का मोटिव जो है वो है आपका पार्ट बी, जिसमें आपको सबसे ज्यादा जो चेंजेस है वो देखने को मिल जाएंगे पार्ट बी में। पार्ट ए में चेंजेस नहीं है, पार्ट सी में भी जो चेंजेस नहीं है, पार्ट बी जो है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या चेंजेस है उनकी अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे। यहाँ से जो है ओरिजिनल आपका जो कंटेंट है वो चालू हो रहा है। देखो पार्ट बी जो है आपको पता होगा पार्ट बी किससे रिलेट करता है, तो पार्ट बी रिलेट करता है आपके एक्ट, आरटीओ एक्ट, रूल्स, इंस्टीट्यूट्स एंड जजमेंट से। अब यहाँ पे 75 मार्क्स का पोर्शन है, 75 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, और लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश एंड गुजराती दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है चीज? ओके। अब देखो कौन से टॉपिक ऐड हुए हैं और जो एग्जिस्टिंग टॉपिक है उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला टॉपिक है आपके पास द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। उसमें जो अमेंडमेंट हुआ 2019 में, वो अमेंडमेंट भी पढ़ना है, और उसके साथ एक और चीज यहाँ पे ऐड कर दी गई है जीपीएससी के माध्यम से। वो ऐसा है कि उसने बोला है एज अमेंडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब अब इसके बाद अगर कोई भी अमेंडमेंट होता है तो उसको भी हमें पढ़ना है, वो भी हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एज अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, सभी आज तक के लिए, जब जिस दिन आप पेपर में जा रहे हो, जिस दिन आपका पेपर हो रहा है उस दिन तक आपको जो है पूरा जो है जो भी अमेंडमेंट है वो पूरी अमेंडमेंट क्या करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। उसी के साथ अगर हम बात करें सेकंड टॉपिक की, तो सेकंड टॉपिक हमारे पास आता है जो कि है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989। उसमें भी चीज लिखी गई है एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो भी देखेंगे आप एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। पहले सिर्फ आपके सिलेबस में ये चीज पूछी थी यहां तक 1989 तक, अब उसको भी, उसकी भी जो अमेंडमेंट है उसको भी हमें पढ़ना होगा। और तीसरा टॉपिक आपके पास अगर आप देखेंगे तो थर्ड टॉपिक है आपके पास जो कि है गुजरात मोटर व्हीकल्स रूल 1989, और उसमें भी जो अमेंडमेंट हो रहे हैं, जब तक हमारा एग्जाम कंप्लीट नहीं होता या फिर जब तक एग्जाम की डेट नहीं आती, वहां तक जितने भी अमेंडमेंट हो रहे हैं वो सभी अमेंडमेंट्स यहाँ पे भी हमें पढ़ना अनिवार्य होता है। उसमें भी दिया है एज अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब भैया इसमें ये जो चीज आप पढ़ रहे हो, ये जो चीज आप पढ़ रहे हो, जितनी भी चीज, जैसे कि मैंने पहले बोला एक्ट है, दूसरा है सीएमवीआर, तीसरा है जीएमवीआर, तो तीनों में कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं या फिर कौन से चैप्टर्स हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो चैप्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं। आप देखेंगे चैप्टर नंबर 1 होता है जो कि रिलेटेड होता है आपके डेफिनेशन से, या फिर हम उसी को ही प्रिलिमिनरी बोलते हैं। चैप्टर नंबर 2 होता है जो कि रिलेटेड है आपके ड्राइविंग लाइसेंस से, तो वो चैप्टर भी आपको पढ़ना है। थर्ड चैप्टर आपके लिए अगर यहाँ पे हम देखें तो होता है कंडक्टर लाइसेंस से रिलेटेड, उसको पढ़ना है। फोर्थ चैप्टर है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल, उसको पढ़ना है। फिफ्थ चैप्टर है आपका जो कि रिलेटेड होता है परमिट से, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, उस चीज को पढ़ना है। और नेक्स्ट चैप्टर है आपका रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल। ये सभी चैप्टर जो है वो सभी चैप्टर जो है आपको जो है पढ़ने यहाँ पे कंपल्सरी है। और 6 नंबर ऑफ चैप्टर, 7 नंबर ऑफ चैप्टर आप यहाँ पे देख सकते हो। 6 अगर हम इसको कम, आपका जो लाइसेंस वाला चैप्टर है सेकंड और थर्ड वाला, उनको अगर हम एक साथ लगा दें क्योंकि वो दोनों लाइसेंस से रिलेट कर दें तो फिर टोटल 6 चैप्टर, और अगर हम उनको सेपरेट कर दें तो टोटल 7 नंबर ऑफ चैप्टर यहाँ पे आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। ये जो जितने भी चैप्टर आप यहाँ पे देख रहे हो सभी चैप्टर एक्ट में भी है,
सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में भी है और गुजरात मोटर व्हीकल रूल्स में भी है। पर यहां तक अगेन आपका जो सिलेबस है वो सेम है। सिलेबस कहां से चेंज होता है, कौन से टॉपिक उसमें हटा दिए गए हैं, कौन से टॉपिक उसमें ऐड किए गए हैं, उसकी अब हम बात करने वाले हैं। देखो यहां पे भी सेम चीज है। देखो ये जो आपको ऊपर वाला दिख रहा है जिसमें अंडरलाइन नहीं है, ऊपर वाले जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं जिसमें अंडरलाइन नहीं है वो आपका पुराना ही सिलेबस है। जैसे कि गुजरात रोड सेफ्टी पॉलिसी जो कि 2016-17 में आई थी वो चीज भी सेम है। जिसके बाद नेक्स्ट है गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटी एक्ट 2018 वाला, 2018 वाला, वो भी सेम है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे तो ए सेम है, गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटी एक्ट ए सेम है, मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 वो भी सेम है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी, ये चीज भी यहाँ पे सेम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको कि हम एनजीटी बोलते हैं वो सेम है। 9 नंबर का टॉपिक ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक साइंस, रोड मार्किंग्स और रोड फर्नीचर, ये टॉपिक भी यहाँ पे सेम है। अब चेंजेस क्या हुए तो नीचे दिखे गए आपको जितने भी टॉपिक्स है जैसे कि 10 नंबर, 11 नंबर, 12, 13, 14, 15 एंड 16, ये सभी जो टॉपिक्स हैं ये सभी टॉपिक्स यहाँ पे क्या किए गए हैं, नए ऐड किए गए हैं। अब उनको क्यों ऐड किया गया उसकी थोड़ी सी हम बात करते हैं और उनके अंदर क्या चीजें पूछी जा सकती है उसका एक थोड़ा सा जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहला है फेम 1 एंड फेम 2 स्कीम। अब ये जो चीज है फेम 1 एंड फेम 2 ये क्या है, तो फेम का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स इन इंडिया। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए ये जो स्कीम थी फेम 1 एंड फेम 2 इसको लाया गया था। किससे रिलेटेड है, तो अगेन यहाँ पे जो स्कीम है ये रिलेटेड है आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल से। अगर आप पुराना सिलेबस देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, अब देखो यहां पे अगर आप आपका ओल्ड वाला सिलेबस देखते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ लिखा था इलेक्ट्रिक व्हीकल लिखा था और क्वेश्चन जो थे वो फेम 1 फेम 2 से भी पूछे जाते थे और इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी पूछे जाते थे। मतलब ये दोनों टॉपिक इंटर रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल और फेम 1 फेम 2, तो दोनों टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते थे। सिलेबस में सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल लिखा हुआ था पुराने सिलेबस में। नए सिलेबस में अभी फेम 1 एंड फेम 2 लिखा गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम जो है वहां से हटा दिया गया है। बट मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आपको दोनों टॉपिक जो है इंटर रिलेटेड है, इसलिए आपको दोनों टॉपिक है पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गुड समैरिटन प्रोटेक्शन एंड एग्जामिनेशन। आपका जो सेक्शन 134 है, 134A है शायद, इसको यहाँ पे नया ऐड कर दिया गया है क्योंकि आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट था सेव लाइफ फाउंडेशन वाला, उसमें बताया था कि जितने भी लोग हैं वो एक्सीडेंट विक्टिम को हेल्प नहीं करते क्योंकि उनको बहुत सारे चीजों का डर रहता है, जैसे कि पुलिस का हैरेसमेंट होगा, 10 बार कोर्ट में बुलाएंगे, पुलिस वाले पूछेंगे, हॉस्पिटल का बिल पेड करना पड़ेगा, इस तरीके से उनके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस को कम करने के लिए और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए गुड समैरिटन लॉ को लाया गया था और वही लॉ जो है आपको पढ़ना है गुड समैरिटन यहाँ पे 11 नंबर के टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास जो कि है मेजर रोड सेफ्टी कंपोनेंट्स, जैसे कि हेलमेट है, एयरबैग है, ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स आपको पढ़ने हैं और ये कंपोनेंट्स जो है ये जो है टेक्नोलॉजी में आते हैं, नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, तो टेक्नोलॉजी वाला जो पॉइंट है आपके सिलेबस से हटा दिया गया था। आप अगर देखेंगे ओल्ड सिलेबस में तो रिसेंट टेक्नोलॉजी नाम का एक पॉइंट आपको दिखने को मिल जाएगा, वो टॉपिक यहाँ पे खत्म कर दिया गया, उसको हटा दिया गया और उसके नाम पे उसके जगह पे ये जो टॉपिक है जैसे कि आपका मेजर रोड सेफ्टी कंपोनेंट्स, ये टॉपिक उसमें ऐड कर दिया गया। तो दोनों टॉपिक इंटर रिलेटेड है, उसको भी आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, बस उसका नाम जो है हेडिंग जो है यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। बट उसमें एक चीज देखने लायक ये है कि उसमें बायोगैस नाम का एक जो चीज थी आपको पढ़ने के लिए थी पुराने सिलेबस में, तो वो जो चीज है अब नए सिलेबस में यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि भैया बायोगैस जो चीज है वो चीज हमें जो है पढ़ना नहीं है क्योंकि वो सिलेबस से यहाँ पे निकाल दी गई है। नेक्स्ट है आपका रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट 2022। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले रोड एक्सीडेंट के कॉजेस क्या है, रोड एक्सीडेंट का स्टैटिस्टिक्स क्या है कि भाई 2022 की अगर हम बात करते हैं तो टोटल कितनी एक्सीडेंट हुए, उसमें माइनर एक्सीडेंट मतलब उसमें जिसमें फैटेलिटी नहीं हुई जिसको हम माइनर एक्सीडेंट बोलते हैं वो कितने हुए, मेजर एक्सीडेंट जिसमें फैटेलिटी हुई वो कितने हुए, एक्सीडेंट के मेन कॉजेज क्या थे, उसके बाद में कौन सी व्हीकल टाइप जो है उसमें एक्सीडेंट में उसकी ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, डे टाइम में ज्यादा हुए, नाइट टाइम में ज्यादा हुए, तो इन स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना होगा। और फिर उनको पढ़ने के बाद हमें ये चीज पता चल जाएगी कि भैया अगर इन एक्सीडेंट को हमें कम करना है तो हमें क्या चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा, कहां पे हमें
फोकस करना पड़ेगा। तो उस चीज के लिए आपको जो है ये रोड एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक्स जो है 2022 वाला, ये चीज आपको पढ़नी है। 13 नंबर का टॉपिक है, ठीक है, रिपोर्ट 2022। नेक्स्ट है हीट एंड रन कंपेंसेशन टू विक्टिम स्कीम 2022। अब ये जो चीज है ये आपके इंश्योरेंस नाम के चैप्टर में आ जाएगी। क्या बोला मैंने? इंश्योरेंस नाम का अगर आपका चैप्टर है मोटर व्हीकल एक्ट का, तो उसमें ये जो चीज है वो यहाँ पे आ जाती है, उसको हमें सेपरेट से यहाँ पे पढ़ना होगा। नेक्स्ट है स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ अवार्ड टू गुड समैरिटन, मतलब जो लोग यहाँ पे एक्सीडेंट विक्टिम की हेल्प कर रहे हैं, तो इस तरीके से लोगों को प्रमोट करने के लिए उनको क्या कर दिया जा रहा है, उनको यहाँ पे एक अवार्ड दिया जा रहा है, कुछ प्रमोट कर रहे हैं उनको। तो वो जो स्कीम है, वो स्कीम के फीचर्स क्या है, उसको भी हमें यहाँ पे पढ़ना होगा। नेक्स्ट है वाहन अकस्मात वाहन योजना 2018, जो कि गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, उस चीज को भी हमें पढ़ना है, उस चीज को भी यहाँ पे नए सिलेबस में अवेलेबल हमारे लिए कर दिया गया है। नेक्स्ट है मेरे पास 15 वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ रोड ट्रैफिक विक्टिम्स। अब सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपको कि ये जो डे रहता है, जिस डे में हम जो क्या करते हैं, उनको रिमेम्बर करते हैं, जो भी ट्रैफिक विक्टिम्स हैं या फिर जो भी एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं उनको याद करते हैं, उनके लिए हम श्रद्धांजलि देते हैं, इस तरीके से कुछ चीजें किया जाता है। तो वो जो दिन है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो सबसे पहले बात ध्यान में रखो, मैं अभी इसी लेक्चर में उसका जो है आपको आंसर बता देता हूं। वो जो दिन है सेलिब्रेट किया जाता है 3rd संडे, जो कि नवंबर महीने में होगा। 3rd संडे जो कि नवंबर महीने में होता है, उस दिन जो है उनको जो है याद किया जाता है, उनके लिए डिफरेंट जो है पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स को भी अरेंज किया जाता है। तो उसकी जो फिगर है, उसके जो स्टैटिस्टिक्स है, उसको भी यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट है मेरे पास व्हीकल स्पीड लिमिट। अब देखो ये जो चीज है ना, व्हीकल स्पीड लिमिट, अगर आप देखेंगे तो पुराने सिलेबस में आपको देखने को नहीं मिलेगा, नए सिलेबस में उसको ऐड कर दिया गया है। बट अगर आप उसको, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे, उसको अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भैया स्पीड लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन तो एग्जाम में आ रहे थे। पहले वो चीज सिलेबस में नहीं थी, बट क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे जा रहे थे, तो हिडन टॉपिक था, अब उसको यहाँ पे सामने लाया गया। और यहाँ पे आप देखेंगे कि उससे भी यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो व्हीकल स्पीड लिमिट भाई रूरल एरिया है, कोस्टल एरिया है, या फिर टेरेन एरिया है, हिली एरिया है, या फिर आपका अर्बन एरिया है, तो उसमें डिफरेंट मोटर व्हीकल्स के लिए डिफरेंट रोड्स के ऊपर कितनी स्पीड लिमिट जो है हम यहाँ पे रख सकते हैं, वो चीज जो है आपको यहाँ पे पूछी जाएगी। नेक्स्ट आप बात करेंगे 17 नंबर का टॉपिक है, जो कि रिलेट करता है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से, जिसको अंदर आपको 6 डिफरेंट जजमेंट्स को पढ़ना है, 6 डिफरेंट जजमेंट्स को पढ़ना है। कौन कौन से जजमेंट्स हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल एप्लीकेशन नंबर दिस मुकुंद देवगन वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, जो कि लाइसेंस से रिलेटेड जजमेंट था। पहला जजमेंट आपको पढ़ना है। दूसरा जजमेंट आपको पढ़ना है जो कि है आपका अविनेश गोयनका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि ब्लैक फिल्म से रिलेटेड था, वो चीज को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है 3rd नंबर का जजमेंट आपके पास, जो कि है सेव लाइफ फाउंडेशन वाला, सेव लाइफ फाउंडेशन, जो कि गुड समैरिटन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे था। नेक्स्ट है आपके पास प्रकाश चंद्र डोगा वर्सेस सविता शर्मा, वो किसके रिलेटेड था? तो एक्सीडेंट के बाद जो लायबिलिटी होती है वो किस पे होनी चाहिए, उससे रिलेटेड वो 4th नंबर का जजमेंट आपको पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट वाला। आगे बढ़ेंगे तो 5th नंबर का जजमेंट आपको मिल जाएगा, जो कि है आपका मनिंदरजीत सिंह बिट्टा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और ये किस चीज के लिए था? तो जो आप व्हीकल के ऊपर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाते हैं, HSRP जिसको हम बोलते हैं, उससे रिलेटेड ही जजमेंट था। नेक्स्ट और लास्ट जजमेंट हमें पढ़ना है, जो कि है आपका सबसे लास्ट वाला जजमेंट आपका जो है वो है आपके राजीव रतुरी वाला, जो कि दिव्यांग पीपल, जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग थे, उनके लिए जो है ये जजमेंट वहां पे दिया गया था। अब सबसे पहली बात, अगर हम पुराना सिलेबस देखें तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 जजमेंट आपको दिए गए हैं। बट अगर हम नया सिलेबस देखें तो नया सिलेबस में जजमेंट के नीचे एक नोट हमें प्रोवाइड की गई है। नोट क्या बोलती है उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। नोट बोलती है द अबो जजमेंट्स आर फॉर एग्जांपल एंड रेफरेंस, द कैंडिडेट शैल रेफर ऑल द रिलेटेड जजमेंट फॉर द सेम। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है इससे बाहर का भी एक हाथ जजमेंट हो जो कि इंपॉर्टेंट हो और हमें वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उस जजमेंट को भी हमें जो है पढ़ना होगा, समझना होगा। तो ध्यान में रखिए 6 जजमेंट तो आपको पढ़ने ही है, उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट कुछ और भी जजमेंट है तो उसको भी आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है आपका सिलेबस जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने देखा कि भाई, और पार्ट सी है जो गुजराती में है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। आप जो है गुजराती ग्रामर का जो लैंग्वेज है उसको देख के यहाँ पे जो है आपका सिलेबस जो है कंप्लीट कर सकता है।
अब बात आती है कि सर यहाँ पे जो चीज आपके पास है, सिलेबस तो हमने देख लिया, अब इसको पढ़ेंगे कहाँ से? तो आपके लिए यहाँ पे जो है हमने एक नया बैच लॉन्च किया है, जो कि पार्ट ए में सेपरेट बैच है टेक्निकल का, और पार्ट बी का सेपरेट बैच है जो कि एक्ट आरटीओ रूल्स, एक्ट इंस्टीट्यूट एंड जजमेंट से रिलेट करेगा। तो बैच की जो फीस है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो फीस आपके लिए बहुत बहुत कम रखी गई है, जो कि सिर्फ 999 रखा गया है। अब उस बैच में कौन पढ़ाएगा? तो पढ़ाएंगे यहाँ पे हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टी है वो यहाँ पे पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे कि मैं हूँ, माने सर है, कचाले सर है, या फिर तुषार मुसड़े सर हमारे पास है। तो यहाँ पे सभी एक्सपर्ट फैकल्टी है, वो जो चीज है यहाँ पे ये जो बैच में है पढ़ाने वाले हैं। दूसरा, ऑल सेशंस बाय एक्सपर्ट फैकल्टी। फैकल्टी आपको पता है कौन है, वो जो सब लोग हैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग अवेलेबल फॉर अनलिमिटेड व्यूज। अब ये जो बैच होने वाली है लाइव प्लस रिकॉर्डेड होने वाली है। कुछ चीजें हम आपको हेड टू हेड पढ़ाएंगे, लाइव पढ़ाएंगे, कुछ चीजें आपके लिए रिकॉर्डेड अवेलेबल होगी। तो आप रिकॉर्डेड हो या फिर लाइव हो, वो जो चीजें हैं वो अनलिमिटेड व्यूज में देख सकते हैं। एक बार नहीं समझता है, दूसरी बार देखो, दूसरी बार नहीं समझता है, तीसरी बार देखो, उसके बाद भी रिवीजन करना है, एक और बार देखो। तो इस तरीके से आप कितने भी देर तक उसको देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे है फ्री पीडीएफ लेक्चर नोट्स। अब यहाँ पे जो भी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे उसके पीडीएफ हम आपको अपलोड कराएंगे, पीडीएफ आपको हम अवेलेबल कराएंगे। जिससे होगा क्या कि जो भी चीजें हम बोर्ड पे लिख रहे हैं या फिर जो भी चीजें यहाँ पे प्रेजेंटेशन से आपके तक पहुंच रही है, वो चीजें आपको अलग से आपके नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं होगी। डायरेक्टली यही कॉपी आपके पास आएगी। वो कॉपी पे आपको जो भी हेडलाइन करनी है, जो भी हाईलाइट करना है, जिसको भी अंडरलाइन करना है, वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। और इससे होगा ये चीज कि आपका जो लिखने का टाइम है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। नेक्स्ट है एमसीक्यू सॉल्विंग एंड डाउट क्लियरिंग सेशन। चलो, अब एमसीक्यू सॉल्विंग की बात आई तो मैं सबसे पहले आपको ये चीज बोल देता हूं कि हमने हमारे ऐप के अंदर फ्री टेस्ट यहाँ पे जो है अपलोड किए गए हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? फ्री टेस्ट अपलोड किए गए हैं। फ्री टेस्ट है 5 5 टेस्ट अपलोड यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आपको सिर्फ करना क्या है कि ऐप डाउनलोड करना है, उसके अंदर ये जो 5 टेस्ट है उसको सॉल्व करना है। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट आपके लिए होने वाले हैं। पहले उसको सॉल्व करो, हमारे लेक्चर्स अवेलेबल है उसको देखो। अगर इसके बाद आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि चलो भाई यहाँ से हम पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे जो है आप बैच जो है परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड। और ये 5 टेस्ट के बाद ये अगर कोर्स आप परचेस करते हो तो उसके अंदर हम और भी टेस्ट अपलोड कराएंगे, जो कि आपके लिए इस कोर्स के साथ भी जो है फ्री हो जाएंगे। तो उसको भी आप जो है यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। और आपका जो सिलेक्शन है वहां तक जो है, हमारी जो राह है, हमें जो चलना है, हमें जो सिलेक्शन लेना है भैया, वहां तक हम पहुंच सकते हैं। तो चलो मिलेंगे अगले लेक्चर में। शायद आपको जो है ये सब कुछ कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो आपके दोस्तों के साथ इस चीज को शेयर करिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वहां पे बात करेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है डेफिनेशन वाला उसकी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।